क्या आप भी अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बार बार बदलते हो? कभी 2 दिन में बदल देते हो, कभी 1 हफ्ते में बदलते हो, कभी आप 15 दिन में अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करते हो, कभी आप 1 महीने में अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करते हो। लेकिन मैक्सिमम जो बिगिनर्स होते हैं वो 3 से 4 दिन में या 5-6 ट्रेड करने के बाद एक स्ट्रेटजी पे वो अपनी स्ट्रेटजी को मॉडिफाई करने लग जाते हैं या फिर चेंज करने लग जाते हैं। मैंने भी ऐसे किया हुआ है, मुझे पता है कि सब लोग जो नए होंगे वो ऐसा ही करेंगे। देखिए, मैं क्या करता था पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर आपको क्या करना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊँगा। मैं करता क्या था कि जैसे मान लो मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मुझे पता चला कि टेक्निकल एनालिसिस में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक स्ट्रेटजी होती है। सपोर्ट पे खरीदना होता है, रेजिस्टेंस पे बेचना होता है। तो मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रेटजी को इंटरडे में यूज़ करने लग जाता था। फिर वहाँ क्या होता था, जैसे ही मैं 2-3 ट्रेड करता था, अगर वो प्रॉफिटेबल रहते थे तो मैं उस स्ट्रेटजी को कंटिन्यू रखता था। लेकिन जैसे ही अगर स्टार्टिंग के ही जैसे मैंने स्ट्रेटजी यूज़ करना स्टार्ट की और स्टार्टिंग में ही एक टारगेट हिट होने के बाद बाकी 3 से 5 स्टॉप लॉस लगातार वहाँ पे हिट हो गया कॉन्टिन्यूसली, तो फिर मैं क्या करता था, मुझे डाउट हो जाता था, मेरा कॉन्फिडेंस गिर जाता था। मैं सोचता था यार ये स्ट्रेटजी काम नहीं करती है, इसको चेंज करना चाहिए, इसमें कोई मॉडिफिकेशन करना चाहिए, मेरे पास सही स्ट्रेटजी नहीं है। लोग डेली प्रॉफिट कर रहे हैं और मैं लॉस करके जा रहा हूँ यार मार्केट में। मतलब 5 लगातार कैसे स्टॉप लॉस हिट हो सकता है? मुझे तो टेक्निकल एनालिसिस आती है, मैंने तो अब मेरी स्ट्रेटजी प्रॉफिट देती है, लोग इससे प्रॉफिट करते हैं, लेकिन मैं कैसे लॉस कर रहा हूँ? तो मैं ये सोच के स्ट्रेटजी को चेंज करता था। और ऐसे ही नहीं, बार बार ये चीज़ करता था। हमारा कभी 1 हफ्ते यूज़ कर लिया, कभी बहुत ज़्यादा थोड़ा कॉन्फिडेंस हो गया तो 15 दिन यूज़ कर लिया, कभी 1 महीने किया, कभी 2 महीने भी यूज़ किया, फिर स्ट्रेटजी को चेंज कर दिया। तो अगर आप ये गलती करते हो तो मत करो, क्योंकि ये गलती है। अगर आप नए ट्रेडर हो तो आपको लग रहा होगा ये गलती नहीं है, लेकिन ये सबसे बड़ी गलती है। स्टॉक मार्केट रैंडम गेम है, रैंडम बिजनेस है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी काम करती है, संभावनाएं काम करती है। जैसे आप अगर सिक्का उछालते हो, अगर आप एक कॉइन लीजिए, उसको उछालोगे तो हेड आने और टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो 50-50% दोनों के ही आने की प्रोबेबिलिटी है। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक बार हेड आया है, एक बार उछालने पे हेड आया है तो अगली बार आप उछालोगे तो टेल आएगा, फिर से हेड आ सकता है। लगातार आप अगर 10 बार उछालते हो तो कोई ज़रूरी नहीं कि हेड टेल ही आए। लगातार 3 बार हेड भी आ सकता है, लगातार 3 बार टेल भी आ सकता है, और हेड टेल टेल हेड ऐसे भी आ सकता है। तो ऐसे ट्रेडिंग में भी होता है। जब आप कोई स्ट्रेटजी को यूज़ करते हो, अगर आपके फेवर में मार्केट बहुत ज़्यादा काम करती है तो लगातार हो सकता है 2-3-4 आपका टारगेट हिट हो जाए। लेकिन अगर मार्केट आपके फेवर में स्ट्रेटजी के हिसाब से काम नहीं करती तो लगातार आपका 3 से 5 या 10 भी कभी कभी स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि ट्रेडिंग में आपकी स्ट्रेटजी सही है तो आपको 1 टारगेट दे, आपको 1 स्टॉप लॉस दे, या 2 टारगेट दे, 1 स्टॉप लॉस दे। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है। ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी का बिजनेस है। लेकिन हाँ, आप जब लार्ज सैंपल साइज में देखोगे, जैसे 100 ट्रेड्स जब आप एक स्ट्रेटजी पे कंप्लीट कर लेते हो, तब वहाँ पे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 30% 40% आपकी जो ट्रेड हैं वो टारगेट हिट की हैं, 60% या 50% जो आपकी ट्रेड हैं वो स्टॉप लॉस हिट की हैं। तब आपको पता चलेगा, तब आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल हो जाओगे, मतलब आफ्टर 100 ट्रेड्स 200 ट्रेड्स। लेकिन अगर आप 10 ट्रेड में, 5 ट्रेड में, 20 ट्रेड में आप कंपेयर करने लग जाओगे कि आपकी स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही है, आपको लॉस ही दे रही है, तो फिर आप गलती करोगे और स्ट्रेटजी को चेंज करोगे, जो कि सबसे बड़ी गलती है। और आप इसी लूप में फंसे रहोगे जब तक आपकी जो ट्रेडिंग माइंडसेट है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी है आपकी, जब तक वो सही नहीं होगी, जो मैंने अभी आपको पॉइंट्स बताए हैं वो आपको पता नहीं चलेगा, तब तक आप स्ट्रेटजी को चेंज करते रहोगे। कभी आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज़ करोगे, कभी फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज़ करोगे, कभी कोई कैंडल स्टिक पैटर्न यूज़ कर लोगे, कभी आप सप्लाई डिमांड यूज़ करोगे, कुछ भी आप यूज़ करोगे, बार बार चेंज करते रहोगे, क्योंकि आपका माइंडसेट, ट्रेडिंग रूल्स, आपको ये सब चीज़ें पता नहीं है। तो मैं बस यही बोलूँगा, आपके पास जो भी स्ट्रेटजी है, आपके पास बेस्ट स्ट्रेटजी है, आप टेक्निकल एनालिसिस एक बार पढ़िए, आपको उसमें जो बेस्ट लगता हो आप एक स्ट्रेटजी चूज़ कर लीजिए, बार बार सेम सेटअप पे ही ट्रेड करिए, भले आपका स्टॉप लॉस हिट हो चाहे टारगेट हिट हो, लेकिन आपको ट्रेड उसी स्ट्रेटजी पे करना है। और रिस्क मैनेजमेंट 1% रिस्क पर ट्रेड लेना है, और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिनिमम 1:2 रखना है, और कम से कम आपको 100 ट्रेड करनी है। उसके बाद आपको एनालाइज करना है कि मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी काम कर रही है कि नहीं कर रही है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।